बैठ जाइए। जहां भी बैठे हो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। मन एकदम शांत, शरीर ढीला। गहरी लंबी सांस लेते हुए होल्ड, रिलीज। पूरी तरह से रिलीज करो ताकि पेट पूरा अंदर जाए। हो सके इस पेट को भी एक 10 काउंटिंग तक होल्ड करने की कोशिश करें और इसमें अपने आप को जो चाहिए उसको मनी मन बोले। ऐसा करने से जब आप सांस रोकते हैं तो अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है और वो आप जो बोलोगे उसमें वो अंकित हो जाएगा। फिर से लंबी गहरी सांस लेते हैं, होल्ड, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, होल्ड, रिलीज। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। हर आती और जाती हुई सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। आज के सुंदर सुनहरे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार आदर सम्मान से भरे हुए इस सुंदर से दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जीवित हूँ। मेरे हाथ पैर सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त है। मेरे घर में मेरे सभी प्रियजन बहुत स्वस्थ और मस्त हैं। थैंक यू परमात्मा, इस सुंदर दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस सुंदर सृष्टि को दिखाया, मेरे पालन पोषण किया, मेरे लाड़ किए, मुझे जरूरत जो चीजें चाहिए वो सब मुझे ला कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, मेरे सभी पूर्वजों के लिए, जिनके कारण मैं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रही हूँ। ये सभी उनके आशीर्वादों का फल है। अपने पूर्वजों को याद करें, उनका चेहरा सामने लाए, उन्हें आशीर्वाद दें। वो जहाँ भी है बहुत सुखी सुंदर जीवन जी रहे हैं। लंबी गहरी सांस फिर से लेते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी ग्रहों के लिए जो मेरी कुंडली में मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल दे रहे हैं। मेरे कर्म को करते समय वो मुझे अलर्ट करते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं और मेरे अच्छे के लिए ही काम करते हैं। मेरे जीवन में हर वक्त हर पल बस मेरा अच्छा और मैं कैसे आगे बढ़ूं इस पर ही फोकस्ड होता है। तो मेरे इन सभी ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। ये मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने आज तक बहुत ज्ञान लिया है। अनगिनत गुरु मेरी लाइफ में आए हैं। बचपन में, स्कूल, कॉलेज, स्पिरिचुअल में भी बहुत सारे गुरु मेरे पास आए। जाने अनजाने में जीवन की यात्रा में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। उन सभी के लिए शुक्रिया। चाहे छोटा बच्चा या कोई जानवर या कोई तितली या कोई चींटी भी हो, उससे भी मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ। उन सभी के लिए बहुत शुक्रिया जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पंच तत्व से बने इस शरीर का शुक्रिया। मेरे जो भीतर है वही मेरे बाहर है।
इस सृष्टि जो पंच तत्व से बनी है, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धरती माँ, जहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे होल्ड करके रखी है। मेरी माँ मेरे अंदर से पूरी नेगेटिविटी ले लेती है और मुझे बहुत सकारात्मकता देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाने के लिए, झरने, पहाड़, नदियों को दिखाने के लिए, हर जगह सुरक्षित रखने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत सारे जमीन के टुकड़े पर मेरा नाम अंकित करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। तुझसे ही तो मैं पूरी सहनशीलता क्या होती है ये तुझसे ही सीखती हूँ। तेरी जब सीने पर कितना सारा काम होता है, तब भी तो उफ तक नहीं करती। जैसे माँ अपने बच्चे को देती, वैसे ही दिन रात हमें बहुत कुछ देती रहती है। थैंक यू धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे जल देवता का, जो मुझे ऊर्जा शक्ति देते हैं। मेरे अंदर एक नया भाव उत्पन्न होता है, मुझे एनर्जी देते हैं। थैंक यू। पानी मुझे हील करता है, मेरे सपनों को पूरा करता है। जमीन पर जब आता है, जैसे धरती माँ पर बरसता है, हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे इन सबको पानी मिलता है। साल भर की पूरी पानी की व्यवस्था हमारे लिए कर जाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अग्नि देवता, सूरज भगवान, सुंदर भगवान, जो सुबह आते से ही मन में, घर में, हर जगह चैतन्य चैतन्य, बहुत ही खुशी का वातावरण आ जाता है। बिना थके बिना रुके रोज डिसिप्लिन में अपने टाइम पर आना जाना और डिसिप्लिन हमें सिखाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेट की अग्नि अन्न बचाने का काम करती है और बाहर की अग्नि अन्न बनाने का काम करती है। पेड़ पौधों में जो अन्न संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अन्न जो बनाते हैं पेड़ पौधे अपने लिए, वो सब सूरज के प्रकाश में ही बनाते हैं। हमारे घर का अनाज सुखाने में, कपड़े सुखाने में, सभी के लिए बहुत सहायता होती है। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हवा मुझे प्राणवायु मेरे अंदर भीतर बाहर चल रही है, हवा जो मुझे बहुत मीठा मीठा सुकून भरा एहसास देती है। गर्मियों में हवा का महत्व बहुत ज्यादा समझता है। थैंक यू हवा। पहाड़ों पर जब चढ़ने जाते हैं, तब तेरी बहुत जरूरत पड़ती है। थैंक यू हवा, हर वक्त हमें इतना ऑक्सीजन देने के लिए। हर वक्त दिखती नहीं हो, पर कितना टन ऑक्सीजन हमने बचपन से लेके आज तक लिया है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें जीवित होने का एहसास दिलाते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्पेस एलिमेंट। स्पेस के कारण मैं चल फिर पाती हूँ, घर में घूमती हूँ। इस ब्रह्मांड में स्पेस है। धरती माँ जो है, स्पेस के कारण है। जो वाद्यों का आवाज आता है, वो स्पेस के कारण आता है। थैंक यू। हम चलते फिरते हैं, हमारे शरीर के अवयवों, अंगों में भी बहुत स्पेस है, इसलिए वह बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। थैंक यू स्पेस एलिमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। अपने हाथों को वर्षण करें, आंखों पे लगाएं, सिर पर रखें। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। हमेशा मेरे साथ सब चीजें अच्छी होती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ प्यार देती हूँ, मुझे सभी से प्यार मिलता है। मैं बहुत लकी हूँ सबके लिए। मैं बहुत लकी हूँ। मैं एक प्यारी आत्मा हूँ, परमेश्वर की चहेती बच्ची हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you Wi-Fi, thank you electricity, thank you laptop, thank you mobile phone, and thank you each and every participant जो अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं। उनके जीवन में बहुत ढेर खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए और उनके घर में बहुत खुशी का वातावरण रहे। हमेशा एक में एक में सामंजस्य बना रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।
मैंने म्यूट में ही किया क्या पूरा प्रेयर? नहीं नहीं, आप आ रही थी, आवाज आ रही। स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। मैं करूँ? मैं कर दूं क्या? हाँ, कर। गुड मॉर्निंग योगिनी जी, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग बुक ये पढ़ रहे हैं द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, चैप्टर 6, डे 3। शुरू करो कृति जी। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक बाइडोइन ने कहा था, डर पर काबू पाने के लिए हमें जिस चीज पर काम करना होगा वह है कल्पना की शिक्षा। इस प्रकार उस युवक ने अपने भय पर विजय प्राप्त की। उसने जाना कि उसका अवचेतन मन स्मृति का भंडार है और उसमें चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान सुनी और पढ़ी गई हर बात का पूर्ण रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा उसने यह भी सीखा कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक होता है। इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का तरीका शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी रहना है। हर रात और सुबह यह कल्पना करने लग हर रात और सुबह वह कल्पना करने लगा कि उसकी माँ उसे उसके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दे रही है। वह अपने हाथ में उसकी माँ का एक काल्पनिक पत्र रखता और बधाई के शब्द पढ़ता। वह पत्र को अपने हाथ में महसूस भी करता, साथ ही जैसे कि वह उस सुखद परिणाम के बारे में सोचने लगता। उसके भीतर भी वैसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। अवचेतन मन की सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान शक्ति ने उसके चेतन मन को नियंत्रित और निर्देशित किया। उसने परिणाम की कल्पना की। जब उसने परिणाम की कल्पना की और उसे महसूस किया, तो उसने उस परिणाम को प्राप्त करने के साधन भी खोज लिए। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे बाद की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे शब्दों में उसकी अंतरात्मा की बुद्धि ने उसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। अवचेतन मन का नियम है बाध्यता। हम्म। तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक बाउड्रोइन जो है, इन्होंने एक कहा है कि अगर हम हमारे अंदर जो भय होता है, तो भय तो हमें भगवान ने नेचुरल चीजों को दो बचाने के लिए दिया था, बट अब हम उसको हर जगह यूज कर रहे हैं। अब इसको काबू पाना है तो हमें कल्पना की शिक्षा का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इस डर को भगाने के लिए, इसको काबू पाने के लिए। अब ये जो बच्चा था, जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, इसको अपने भय पर जो विजय प्राप्त करनी थी, तो इसको पता था कि अवचेतन मन एक स्मृति का भंडार है, इसमें बहुत यादें हैं जन्म जन्मांतर की। उसमें चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए, अब उसने पता था स्मृति का भंडार है, तो जब भी वो पढ़ाई करता था, तो नेचुरली जो भी वो पढ़ा है, जो भी चिकित्सा प्रशिक्षण उसने लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ थेरोटिकल नॉलेज, जो भी उसको पढ़ाया गया है, सब अवचेतन मन में है। इसके अलावा उसने ये भी सीखा कि अवचेतन मन जो है ये प्रतिक्रियाशील है, क्रिया देता है और पारस्परिक होता है। इसमें अ, सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है कि हम उसके अंदर शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हमको उस समय रहना है। यानी हम हड़बड़ाहट में ये नहीं कर सकते। उस अवचेतन मन का ऐसा है, तुम शांत रहो, स्थिर रहो, उसको पूछो ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद दिलाओ कि मैंने क्या पढ़ा था, या मुझे याद आना चाहिए। तो वो जब शांत रहोगे तो धीरे धीरे वो चीजें याद आने लगेगी। तो ये बच्चा हर रात सुबह कल्पना करने तक लगता था कि उसकी माँ ने उसकी शानदार प्रदर्शन पर उसको बधाई दे रही है,
उसके माँ का पत्र वो फील करता था, वो बधाई वाले शब्द पढ़ता था और बहुत अच्छा परिणाम आया, ये सोचने लगता था। वैसी ही उसके अंदर प्रतिक्रियाएं, वो वही चीज जीने लगा कंटिन्यूअसली, उसके अंदर वो चीजें आने लगी। ये क्वेश्चन पे आंसर, आंसर पे क्वेश्चन, ऐसे अंदर ही अंदर वो बातचीत होने लगी उनके भीतर। अवचेतन मन जो है सर्वज्ञ का मतलब है जिसे सब पता है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ऐसी शक्ति जो है उसके अंदर है। अब उसने चेतन मन को बताकर उसके अंदर कैसी बातें पहुंचाई, किसके, अवचेतन मन के अंदर। चेतन मन को नियंत्रित और निर्देशित किया, उसको बताया कि क्या सोचना है, क्या अच्छा सोचना है, उसको नियंत्रित निर्देशित करके अवचेतन मन में भेजा, उसकी कल्पना की, और परिणाम की कल्पना जब महसूस करने लगा, और फिर उसको उसका फल प्राप्त हुआ। उसका फल ऐसा हुआ कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। सारी जो उसकी एग्जाम थी बहुत अच्छी गई, कोई कठिनाई नहीं रही। और दूसरे शब्दों में हम अगर कहेंगे तो अंतरात्मा की बुद्धि ने, जो अंदर जो अवचेतन मन की बुद्धि ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उसको प्रेरित किया, और उसी तरह से उसका रिजल्ट आया। अब अवचेतन मन जो है नियम का बाध्यता है। अवचेतन का मन का नियम है बाध्यता। बाध्यता का मतलब होता है लॉ ऑफ कंपल्शन। ओके, ये बताता है कि मन हमेशा क्या होता है, हमारे जो विचार है, हमारी जो आदतें हैं, उसको सच करने के लिए मजबूर होता है। बाध्य का मतलब है मजबूर होना। और हम उसको जितनी गहराई से महसूस करेंगे उतनी ही गहराई से वो स्वीकार कर ले जाएंगे। तो हमें चेतन मन से उसको बार बार, हम जो बोलते हैं ना, बार बार बोलो, इतना बार बोलो कि वो सच हो जाए। तो ये है अवचेतन मन के नियम, बाध्यता। तो ये मजबूर रहता है वो। तो हमें उसको ये बाध्यता के नियम के लिए एक उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो बार बार अगर आप कहते हैं मैं स्टेज पर जाकर सब कुछ याद रखती हूँ, मेरा सब कुछ अच्छे से परफॉर्मेंस होता है, या तो आप निगेटिव बोलो या तो आप पॉजिटिव, जो भी बोलोगे मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद ही नहीं आता। जैसे स्टेज पर जाओ मेरे पैरों में तो बस गोले आने लगते हैं, मेरा पेट कैसे तो भी बटरफ्लाईज आती है, मैं जाते से ही सब भूल जाती हूँ। आप बार बार ऐसा सोचोगे, सेम वही चीज होगी। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं स्टेज पर जाते से कॉन्फिडेंट बन जाती हूँ, फिर तो मैं अपनी नहीं रहती हूँ, मैं दूसरी की रीति बन जाती हूँ, और मेरा पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर आती है, ये जब आप बोलोगे तो यही चीज होगी। तो ये है कि आप क्या दे रहे हो अंतरात्मा की बुद्धि से। तो ये आपको देखना है। पढ़े आगे। बहुत से लोग लिफ्ट में जाने, पहाड़ चढ़ने, यहाँ तक कि पानी में तैरने से भी डरते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति को बचपन में पानी से जुड़े अप्रिय अनुभव हुए हो, जैसे कि तैरना न जानने के कारण जबरदस्ती पानी में फेंक दिया जाना। लगभग 10 साल की उम्र में मेरे साथ एक घटना घटी। मैं गलती से एक स्विमिंग पूल में गिर गया तो 3 बार डूब गया। मुझे आज भी याद है कि कैसे गहरा पानी मेरे सिर को घिर रहा था और मैं सांस लेने के लिए हांफ रहा था। तभी एक दूसरे लड़के ने मुझे आखिरी क्षण में बाहर खींच दिया। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में बैठ गया। कई सालों तक मुझे पानी से डर लगता रहा। एक बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक ने मुझसे कहा, स्विमिंग पूल में जाओ, पानी को देखो और जोर से बुलंद आवाज में कहो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ। फिर पानी में जाओ, सबक सीखो और उस डर पर काबू पाओ। मैंने यही किया। मैंने सीखा कि जब आप वह काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो डर गायब हो जाता है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी में ही है, जो लिफ्ट से जाने को बहुत डरते हैं। कुछ लोग हैं पहाड़ों पर चढ़ने से। इवन तो मैंने, मुझे भी पहले फियर था पहाड़ों पर जाने का, ऐसे कि गाड़ियां जो है वो ऐसे ऐसे जाती है ना, तो कैसे मन में बड़ा ये रहता था। अब कुछ नहीं लगता है। पानी में तैरने से डर ये मेरे अंदर है अभी, पर थोड़ा मैंने ओवरकम इसको भी कर लिया है, क्योंकि ये बुक में मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा था। तो मैं आजकल जब भी पानी के पास जाती हूँ तो मेरा यही रहता है। तो ये क्यों था, बचपन में या कभी बड़े होकर भी ऐसा कुछ अप्रिय चीज हुई आपके साथ, तो आपने उस, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई, वो घर कर गई वहां पे। तो इस बच्चे का जो अनुभव था कि जबरदस्ती पानी में
बहुत सारे लोग भी होते हैं, जैसे अ, उनको पानी में तैरना के लिए क्लासेस लगा दिए, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, पर वो डरते, फिर भी माँ बाप जबरदस्ती से लगाते हैं, और टीचर धड़ाम से फेंक देता है, वो चढ़ता है, ये वो, उसके मन में वो नहीं करना है पर करना पड़ रहा है, माँ बाप लगा रहे क्लास तो कर रहा है। तो कुछ ऐसा गुस्सा भी होता है, और जबरदस्ती पानी से फेंक दिया तो कैसे यानी सांस फूल गई या कैसा कुछ, ये भी अनुभव होते हैं। तो इस बच्चे के साथ ऐसा था कि 10 साल की उम्र में जब इस गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया, 3 बार डूब गया, फिर उसको याद था कि कैसे पानी नाक में गया, मुंह में गया, कैसे पानी ने घेर लिया, कैसे सांसें फूल गई, कैसे हाँफने लगा, और आखिरी क्षण में किसी ने बाहर खींच लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं एक बार स्लाइड की तो मैं, मुझे, फिर एक बार समंदर पे मेरे साथ ऐसा था। तो मेरे अंदर भी वो डर है। तो ऐसे ही इस बच्चे के मन में भी ये डर बैठ गया था। तो इसको ओवरकम करने के लिए सालों उस बच्चे को लगे। जब इन्हें मैंने एक मनोवैज्ञानिक मिले, उन्होंने उसको सलाह दी कि भाई तुम स्विमिंग पूल पे जाओ, और पानी को अच्छी तरह देखो, बड़े प्यार से देख लो, और बुलंद आवाज में कहो कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ। फिर पानी में जाओ, फिर सबक सीखो, डर पर काबू पाओ। और जब आप ये करोगे ना, तो ये डर गायब हो जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत अनगिनत डर होंगे ना, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। चाहे रिश्तों में हो, चाहे पैसे के मामले हो, कुछ भी हो, आप ये वाला अगर डर खत्म करोगे, बाकी के डर अपने आप निकल जाएंगे। ये वाली चीजें भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, आपकी रिलेशनशिप में, आपके पैसे के इसमें, करियर में, यहाँ पर भी वो वही असर दिखाते हैं। क्योंकि फ्रेग्रेंस तो सेम ही है, डर डर है, डर यहाँ पर है, डर हर जगह रहेगा। तो इस डर को निकालना जरूरी है। मेरे अंदर डर था कि मैं कभी भी, ये जो छोटा सा नाव होता है, वो बिना किसी व्यक्ति के अपने साथ रहने के बिना मैं चला ही नहीं पाऊंगी। अभी 2 दिन पहले हम गए थे जाके रिसोर्ट में, वहां पे हमको कायाकिंग के लिए बोला गया, और बस मैं और मेरी फ्रेंड, और वो पानी में हम गए। और मैंने कहा मैं अकेली, वो आदमी भी नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट राइट कैसे घुमाऊं इसको। बट उसने बताया था जो नियम है, जिधर जाना है वैसे अपोजिट बता दिया था। फिर गहरे पानी में जब गए, मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर भी नहीं, सब कुछ ठीक होगा, ऐसे कर करके कर लिया। अब बहुत ही इजी लग रहा है वो कायाकिंग खुद करने के लिए। बस लेफ्ट जाना है तो राइट घुमाओ, राइट जाना है तो लेफ्ट घुमाओ, घुमाते रहो घुमाते रहो, खत्म। तो ये वाली चीज भी मैंने उस दिन करके देख ली। तो ऐसे छोटे छोटे डर को अपने आप को आप काबू पाओ, तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। यह मेरे मन में मात्र एक धुंधली सी छवि थी। जब मैंने अपना दृष्टिकोण बदला, तो अवचेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे शक्ति, विश्वास और आत्मविश्वास मिला, और मैं उस पर विजय प्राप्त कर सका। मैंने अवचेतन मन का इस हद तक उपयोग किया कि वह मुझ पर हावी होने लगा। डर पर काबू पाने की एक प्रक्रिया और तकनीक नीचे दी गई है, जिसे मैं अपने मंच में सिखाता हूँ। यह बहुत कारगर है। इसे आजमाएं। मान लीजिए आपको पानी से, पहाड़ से, इंटरव्यू से, ऑडिशन से या बंद जगहों से डर लगता है। अगर आपको तैरने से डर लगता है, तो अभी से शुरू करें, और दिन में 3 या 4 5 बार, 4 बार 5 या 10 मिनट के लिए शांत बैठे और कल्पना करें आप तैर रहे हैं। वास्तव में आप अपने मन में तैर रहे हैं। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में स्थापित कर लिया है। आप पानी की ठंडक और अपने हाथों और पैरों की गति को महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक जीवन और मन की एक आनंददायक गतिविधि है। यह व्यर्थ का दुस्वप्न नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। फिर आप अपने गहरे मन में अंकित चित्र को छवि और समानता को व्यक्त करने के लिए विवश होंगे। यही अवचेतन का नियम है। हम्म। सो अवचेतन मन में धुंधली सी छवि रहती है, वो जो भी पास्ट में हुआ था। अब हमें अपना दृष्टिकोण, हमारी देखने की जो क्या नजरिया। बोलेंगे, हाँ, नजरिया बदलना है। सो अवचेतन मन जो है सर्वशक्तिमान है, ये प्रतिक्रिया, पता है, अब पता तो चल गया ना, आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है।
अब शक्ति, विश्वास और आत्मविश्वास और मैं उस पर विजय प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है और उसी शक्ति ने प्रतिक्रिया दी, जिससे उनको शक्ति मिली, विश्वास मिला, आत्मविश्वास मिला और डर पर काबू पा लिया। हमें अवचेतन मन का जितना ज्यादा हो सके उतना उपयोग करो, किसी भी डर के लिए। उपयोग उन्होंने इस तरह किया कि वह उस पर हावी होने लगा। So, यहाँ पर प्रक्रिया दी है कि आपको अगर इंटरव्यू, पहाड़, पानी या बंद जगह या ऑडिशन, किसी भी चीज से डर लगता हो, सिंपल उसको इमेजिन करना शुरू करो कि आप उस वहां जा रहे हो। पहाड़ों से डर लगता है तो सोचो, मैं बढ़िया ऊंचे ऊंचे पहाड़ घूमने जा रही हूँ। यूट्यूब पर 3-4 पहाड़ इधर उधर का देख लो, कहाँ लोग जाते हैं, उसको वैसे ही देखो, अनुभव करो। पानी का डर लगता है तो पानी में आप तैरने लगे हो, पानी का फील करो, पानी की ठंडक, पानी का जो हलचल है, शांत बैठ के कल्पना करते रहो, वास्तव में वो आप तैर रहे हो। पानी को महसूस करो, उसकी गति को महसूस करो। सब जैसे जीवंत वास्तविक रूप में वो हो रहा है और गतिविधि चल रही है, इस तरह से आपको उसको फील करना है। और कल्पना करते करते, उस जैसे जैसे आप अनुभव करते रहोगे ना, तो वही चीजें आपके अवचेतन मन में बढ़ती जाएगी, विकसित होना है ना, और फैलती जाएगी, और बार बार वो अच्छे से अंकित होते जाएगा, वो एब्सॉर्ब करते रहेगा। क्योंकि वो स्पंज है, आप बोलते रहो, एब्सॉर्ब करेगा, अंकित, गहराई तक अंकित हो जाएगी वो छवि। और फिर उसी तरह से अवचेतन मन को काम करना पड़ेगा, वो विवश हो जाएगा वो काम करने के लिए, उस समानता को व्यक्त करने के लिए वह अवचेतन मन विवश हो जाएगा। और फिर जब वो विवश होता है तो यही है कि वो तब काम चालू करता है। और ये अवचेतन मन का नियम है कि आप उसमें चेतन मन द्वारा क्या क्या चीजें डाल रहे हो, वो एब्सॉर्ब करता है। जितनी गहराई से एब्सॉर्ब होंगी, उतना ही वो बताएगा, उतना ही वो काम करने लगेगा। तो ये अवचेतन मन के नियम को यूज करो और अपने आप, जो भी आपकी डर है, उसके ऊपर काबू पाना है, तो इस एक्सरसाइज को करके देखो। किसी भी एरिया में आप कर सकते हैं। जब जब आप इस तरह अपने मन को अनुशासित करते रहेंगे, तो आप मानसिक रूप से जल में लीन हो जाएंगे और उसमें आनंदित होंगे। परिणाम स्वरूप भय दूर हो जाएगा। आप शारीरिक रूप से जल में प्रवेश करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। आपने जानबूझकर अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का आह्वान किया है, जो सर्वज्ञानी और शक्तिशाली है। यह शक्ति आपके आह्वान या अनुरोध के अनुसार आपको नियंत्रित और निर्देशित करती है। यह जानना अद्भुत है और करना भी अद्भुत है। एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि जब वे विक्रेता थे, तो ग्राहक से मिलने से पहले वे 5-6 बार मोहल्ले का चक्कर लगाते थे। एक दिन बिक्री प्रबंधक आया और उसने उनसे कहा, दरवाजे के पीछे दरवाजे के पीछे छिपे भूत से मत डरो। कोई भूत नहीं होता, यह एक गलत धारणा है। मैनेजर ने उसे बताया कि जब भी वह अपने डर को देखता है, तो वह उसका सामना करता है और सीधे उनकी आंखों में देखकर उनका डट कर मुकाबला करता है। तब वे धीरे धीरे गायब हो जाती है और महत्वहीन हो जाते हैं। अभी बाहर निकलो और उस चीज का सामना करो जिससे तुम्हें डर लगता है। अगर तुम्हें उस स्थिति में आने से डर लग रहा है, तो आ जाओ। खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा। तुम्हें अपने अवचेतन मन से एक समान भावना या अनुभूति उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तुम आत्म, आत्मविश्वास आत्मविश्वास और उपलब्धि की खुशी का अनुभव करोगे। डर तो मन का एक विचार है, लेकिन आत्मविश्वास कहीं अधिक शक्तिशाली विचार है। ये तुम्हारे सकारा ये तुम्हारे मन को सकारात्मक और रचनात्मक भावनाओं से भर देता है और डर को दूर भगा देता है। हम्म।
हम मन को अनुशासित, अनुशासित मीन्स उसको हमें कुछ शासन देना है। हम जब मेंटली पानी के अंदर जाएंगे, मेंटली हम उस चीज को फील करेंगे, आनंद को फील करेंगे, पर इसका यही परिणाम होगा कि हम उस भय को दूर कर रहे हैं, हम आनंद में आ रहे हैं, भय को दूर कर रहे हैं। शारीरिक रूप से हम जल में प्रवास करेंगे, बट अभी हमने मानसिक रूप से कर लिया है। तो इन्होंने कहा जब आप ये करोगे ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करोगे। जो जानबूझकर आपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया, उस शक्ति को आह्वान किया, और शक्ति जो है सर्वज्ञ है, शक्तिशाली है। जब इसे आह्वान करोगे उसके अनुसार, जब यह सारी चीजें निर्देश बराबर नियंत्रित और निर्देशित की जाती है, तो फिर वही चीजें अच्छे से हो जाती है। यह जानना अद्भुत और करना भी अद्भुत है। ये सब करके देखो, इस शक्ति को जब आह्वान करोगे, इस अनुरोध के अनुसार आप जब उसको नियंत्रित करोगे, निर्देशित करोगे, तो ये चीज अद्भुत है। ये अद्भुत ही आपको सारी चीजें देगी। जो आपका डर है, पानी में हो, पहाड़ों में हो, इंटरव्यू के लिए हो, किसी के सामने बोलने का हो, गाने का हो, कुछ भी हो, ये सारे फियर निकाल देगा। अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। यहाँ पर एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष जो थे, इन्होंने एक विक्रेता के साथ भी ये एक्सरसाइज की। जो विक्रेता को लोगों के साथ डील करने के लिए, यानी जो ये सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो करने वाले, तो उनको डर लगता है कैसे जाए, कैसे दरवाजा खटखटाए, क्या बोलेंगे लोग, लेंगे कि नहीं लेंगे चीजें, बार बार कितना इनको समझाना पड़ेगा। तो वो लड़ा जो था ग्राहक, वो विक्रेता जो था वो ग्राहक के पहले घर के 3-4 मोहल्ले के चक्कर लगा देता था। फिर जो बिक्री प्रबंधक, जो मैनेजर आया, उसने कहा कि यार ये तुम्हें क्या लगता है दरवाजे के पीछे क्या भूत है, क्या है, तुम क्यों डरते हो, इनसे डरना बंद करो। उन्होंने उस डर को भूत का नाम दिया। दरवाजे के पीछे भूत से मत डरो, कोई डरना नहीं, ये तुम्हारे से अंदर ये गलत है। जो भी है उसका सामना करो, जाओ बाओ बताओ, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। जब मैनेजर ने उसको बताया, और जो भी है उस डर को तुम देखो, जब मन में थॉट भी आता है ना निगेटिव, तो भी उसको देखो, उसको इससे डरना नहीं कि अरे थॉट आया है। एक एक बात याद रखो, एक अपना दिमाग अगर डर क्रिएट करके कुछ गलत कर सकता है, तो वो दिमाग में अगर आप किसी अच्छी चीज को क्रिएट कर, अच्छा होप, अच्छे, अगर आप अच्छे से सकारात्मक वाक्य दोगे, तो आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते। अगर डर क्रिएट कर सकता है बुरी, तो अच्छा ही क्या चीज नहीं क्रिएट कर सकती। तो सोचो कि माइंड में कितनी पावर है। जब मैनेजर ने बताया उस लड़के को कि डर का सामना डट के करो, आंखों में आंखें डाल के करो, और फिर देखो ये अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्योंकि जब हम उसको देखेंगे ना, तो इसके अंदर की वो शक्ति ही चली जाएगी, वो महत्वहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। बाहर निकलो, चीजों का सामना करो। डर लगता है उस स्थिति में, तो फिर से जाओ, खुद से कहो, अपने आप से कहो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे तो अलग ही शक्ति मेरे अंदर आती है। ये उसको खुद के अफर्मेशन ऐसे बनाने भी पड़ेंगे। या तो ये जो बोला है वो भी आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा। अवचेतन मन से अपने को बस एक समान भावना की अनुभूति जब उत्पन्न होती दिखाई देंगी, जब आप ये बोलते रहोगे, अंदर ही एक आत्मविश्वास और खुशी का अनुभव करने लगोगे। डर के हारे डर है, मन के जीते जीत। डर एक मन का विचार है। अगर डर विचार आके इतना हावी होके गड्ढे में डाल सकता है, तो जो जीत का विश्वास जब आपके दिमाग के अंदर आएगा, वो आपके अंदर आत्मविश्वास और कितनी शक्ति डालेगा आप सोचो। तो जैसे डर एक विचार है, वैसे आत्मविश्वास और भी एक कहीं ना कहीं शक्तिशाली विचार है। तो ये आना जरूरी है। तुम्हारे मन को सकारात्मक, रचनात्मक भावनाओं से वो भर देगा और डर को दूर करेगा। दोनों ही विचार है, एक डर है, एक आत्मविश्वास है। कौन सा करना है, दोनों अपनी अब जगह ये रहेंगे। तो हमें पता है आत्मविश्वास शक्तिशाली विचार है, तो हमें इसको अच्छे से करना है और हमारे डर को दूर भगाना है। बिल्कुल डरना नहीं उससे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार फेल हो जाओगे, दूसरी बार ट्राई करो। जरूरी नहीं है एक बार फेल हुआ तो दोबारा ही होते हैं। तो इस डर को निकालो अपने अंदर से। ये कर ले आज, याद रहने दे। टाइम तो हो गया।
हाँ, कल खत्म हो जाएगा हमारा। यहाँ तक सबको समझ में आया? कि डर बस एक विचार है, रियल में नहीं होती वो कोई चीज। वो एक कल्पना है हम लोग की, जो कि हम लोग डरते हैं ना, रियल में देखा जाए तो डर है क्या? रियल में तो कोई चीज होती नहीं ना डर तो। वो एक कल्पना है, सिर्फ एक भावना है जो हमने अपने मन के अंदर समा रखी है उसको। तो आज के चैप्टर से संबंधित अगर किसी को कोई नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नहीं है तो टेक अवे दे। आपको क्या समझ में आया इस चैप्टर से? या अपनी लाइफ से को रिलेटेड कहीं है जो आपने इन शॉर्ट, नेगेटिविटी से नहीं, इन शॉर्ट कि हाँ ये डर था, ये मैंने ऐसे ओवरकम किया। कभी आपने अभी एग्जामिन किया हो इतने दिनों में, जो हम क्लास कर रहे तब से, या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि हाँ डर लगता था पर डर को हम कर किया? जैसे मेरे लाइफ का बोलूँ तो मुझे गाना मैं अच्छी गाती हूँ, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट डर क्यों? कभी किसी ने तो कहा था कि अरे तुम तो नाक में गाती हो। वो एक दिमाग में था कि मैं तो नाक में ही गाती हूँ, अच्छी नहीं गाती। बट मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी तारीफ करते थे गाने की। फिर भी हस्बैंड का बोला हुआ वो एक थॉट इतना डोमिनेंट नहीं था जितना बाजू वाले ने बोला हुआ बड़ा डोमिनेंटली दिमाग में बैठा। फिर धीरे 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 उस म्यूल पे इधर उधर गाते गाते फिर ऐसा था कि चलो स्टेज पे गाना है। और फिर जाके गा ही दिया, जाने दो जैसे भी गाऊं, गा रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने स्टेज पर भी गाया। तो ऐसे इस तरह से मैंने अपने इस डर पे काबू किया। पानी वाले डर को अभी मैंने आपको बताया, और स्विमिंग पूल वाले को मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, उस पे भी मुझे काम करना है। शिवांशी, कुछ कहना है आपको? जी। जी बोलिए। मेरा मतलब अभी ये पुरुषोत्तम महीना का इसमें जून में वो हो रहा है, कथा हो रहा है ना दी? सबसे पहले नारायण नारायण गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो 3-4 दिन से हो रहा है ना, तो मेरा मन था एक भजन गाने का, लेकिन मैं नहीं गा सकी, है ना। लेकिन कल जी मेरा मन किया कि वो बजरंग बली का कल मंगलवार था तो एक भजन गाऊं, है ना। गाई तो सबको अच्छा लगा। मन में डर था कि पता नहीं 90 लोग हैं उस ग्रुप में, तो लगा कि 90 लोग हैं तो पता नहीं क्या जज करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन गाई सबको अच्छा लगा। और दूसरा, जैसे कि मैं वक्त जाती हूँ दी, है ना, तो आप लोग बोल रखे कि जैसे कि कोई भी अच्छी बात ना बोले तो उसमें या तो आप लोग कुछ अच्छा बोल लो या नहीं तो राम राम कर लो। तो कल कल जैसे कि वो लेडीज ना कुछ अजीब सा बात बोल रही थी, तो मैं फिर अपना राम राम का माला शुरू कर दी, तो वो मेरे ऊपर ऊपर से बात चला गया, अंदर में कुछ भी नहीं आया। तीसरा बात ये है कि वो कीर्ति मैम अस्ति बोले थे कि वो सोनिया दीदी, सोनिया मैम है ना, जो उनकी फ्रेंड कोई शरीर चैलेंज के लिए वो बोली मेरा वजन घट जाए, तो वो फिर अब उनकी बीमारी तो इशू नहीं करी ना, वो बोली शरीर पर चैलेंज आया। तो वो उनका बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपने तक तो वो बात नहीं आया ना, वो बात तो ऊपर से ऊपर रह गया, अपने तक तो वो नहीं आया ना। शरीर पर चैलेंज वो बोले, लेकिन वो और वैसे तो कुछ नहीं बोले ना कि भाई ये बीमारी था उनको, ये था, वैसा कुछ नहीं बोले। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये थैंक 3 चीज मेरे को बोलना था मैम, और यू। मैं ये बोली। बहुत बहुत बढ़िया। तो डर क्या है? डर एक स्वाभाविक स्वाभाविक है ना, नेचुरल है ना, वो जो भगवान ने दिया है, स्वाभाविक और शक्तिशाली मानवीय एक भावना है। वास्तविक कुछ भी नहीं है, काल्पनिक खतरे से प्रति हमारी हम जो है ना, जैसे खतरे के ऊपर जो हमारा देना है ना हमको, क्या बोलेंगे उसको, रिएक्शन, रिएक्शन के रूप में पैदा होती है। सपोज कोई आ रहा है, शेर आ रहा है, तो मैं नेचुरली तरीके से डरूंगी ना, मेरी प्रतिक्रिया डरने की होगी। तो एक फियर क्या है? स्वाभाविक शक्तिशाली मानवीय भावना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो उसको, डर को ये करो, निकालो बाहर, और अपने आप में कुछ अच्छा अपने लाइफ में करो। किसी भी चीज का डर हो, पैसे का हो, कहीं जाने का हो, आने का हो,
ऊंचाइयों से नीचे कूदना है। अब तो मुझे इतने मारे यूट्यूब के मैं देख रही हूँ ना, तो अब मुझे वो बम्पी जंपिंग क्या बोलते हैं ना, अब वो भी करने की इच्छा हो रही है कि चलो बंजी एक बार कर ही जंप देखूंगी। बंजी हाँ, जंपिंग करना ही है मुझे, करके देखूंगी क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। आप कर सकती हैं, बहुत अच्छे से। हाँ, यस। तो जैसे सीमा जी ने कहा ना, डर डर आता है, अपने फेल्यूर का डर ज्यादा आता है कि कोई क्या बोलेगा, हम लोग फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम लोग हार तो नहीं जाएंगे। फेलियर का तो डर है, और डर किस चीज का है? तो जैसे अब इन्होंने ये सोचा कि मुझे भजन गाना है, डर आ रहा है अंदर से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे भी गा रही हूँ मैं गाऊंगी। पहली बार में कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो परफेक्ट होता है क्या सही तरीके से देखा जाए तो? कोई भी चीज में परफेक्शन जो ढूंढने की आदत है ना, इससे भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग अभी परफेक्ट नहीं हुए तो कैसे करें, जबकि करते करते ही इंसान परफेक्ट होता है। तो जो भी डर है उसको साइड करके, जो अपना अंदर से मन कर रहा है ना करने का, उसको अवश्य करें। कल उन्होंने अपना किया और सबको पसंद भी आया। तो डर तो उनके मन के अंदर था एक्चुअल में, और बाहर कुछ भी नहीं था। रियल में देखा जाए तो डर होता ही नहीं, कहा ना, डर होता ही नहीं, वो सो एक हम लोगों ने काल्पनिक चित्र बना रखी है अपने, कि फेल ना हो जाए, फेल्यूर का ही डर ज्यादा रहता है कि फेल ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, कोई कुछ बोल ना दे। बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम लोग उसको मन में बिठा लेते हैं ना। जैसे कीर्ति जी ने कहा, किसी ने कुछ कहा उसको हमेशा के लिए जीवन में बिठा लिया, लेकिन अब उसको ओवरकम कर रही है। अच्छी चीजों को कम बिठाते हैं, गलत चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो डर को किनारे करें, आगे बढ़े। जिस चीज को आपको डर लगता है, बुक ने भी ये बात कही है, बार बार कही कि जिस चीज से डर लगता है ना, उसको अवश्य करें, अवश्य करें उसको। वो क्या करके करें? जो अफर्मेशन आपको बताई गई है, वो बोल के कि तुम कर सकती हो, मैं इसको हरा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। शेयरिंग करने से पहले डर लगता हो कि मैं शेयरिंग नहीं करूंगी, कोई क्या सोचेगा, नहीं। अपने आप से बोले तुम कर सकती हो, बहुत अच्छे से कर सकती हो, सबको पसंद आएगा, सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हारी शेयरिंग को। बोलिए और फिर करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और डर के एक्चुअली दो ही प्रकार है, एक है रियल फियर और एक है साइकोलॉजिकली फियर। रियल फियर क्या होता है, जो भगवान ने दिया हुआ है, किसी भी असली वर्तमान खतरे का कारण, जैसे वास्तविक डर है। सामने अगर सांप का आ जाना, तो तेज रफ्तार से किसी सामने गाड़ी आ रही है, तो हम जान बचाने के लिए इधर उधर जाएंगे, ये हो गया रियल फियर। अब साइकोलॉजिकल फियर क्या होता है कि हमारे भविष्य में उन घटनाओं का डर जो अभी हुई नहीं है, बट पहले ही हम डर रहे, परीक्षा में फेल होंगे क्या, समाज क्या कहेगा, इसका डर। ये सब अवचेतन मन में बैठा कोई पुराना डर, और ये 90% काल्पनिक होते हैं। डर जो है ना हमारे पास, 90% काल्पनिक है। तो सोचो क्या दिमाग में हमने क्या बिठा के रखा हुआ है। और अवचेतन मन और डर का संबंध क्या है? जैसे मैंने कहा था ना, बाध्यता का नियम है। जैसे काल्पनिक डर को हम बार 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 सोच रहे, अब अवचेतन मन बोलेगा ओके, सच है ये, चलो इसको सच ही कर देते हैं। तो इसके बाद वह आपको उसी डर का अनुभव, उसी डर वाली परिस्थितियां देते रहेगा, और उसकी तरफ खींचने के लिए वो मजबूर कर देगा। इसको कहते हैं बाध्यता का नियम। समझ में आया अभी? काल्पनिक डर जो है, अवचेतन मन और डर का संबंध यही है। तो बाध्यता के नियम के अनुसार, काल्पनिक डर अगर आपके पास बार 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 आ रहा है, तो अवचेतन मन जो भोला राम है, वो बोलेगा ओके, इसको हम कर देते हैं, अब आपके लिए ऐसी परिस्थितियां लाएगा, ऐसे सिचुएशन लाएगा, तो उसमें वो आपको खींच के ले जाए। तो वो चीजें बार बार होती रहेगी। सोनिया जी का बोल। हैंड देते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मैम, ये काल्पनिक डर का मेरे को अचानक मैम ने कुछ बोला ना, तो मुझे ध्यान आ गया। आज से ना 3 साल पहले की बात है, मेरी बेटी 9th में थी तब। और सुबह सुबह मैं खाना बना रही, तो अचानक होता है ना, दिमाग चलता रहता है कुछ भी। तो मेरे मन में ये आया कि अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ऐसे ही होता है ना, कभी चलता रहता है। और उस दिन मैं जैसे एक्टिवा से जाती हूँ अपने ऑफिस, और लगभग 16-17 किलोमीटर ड्राइव होती है मेरी। रास्ते में भी मैम मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये हो रहा
कि अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया तुझे चोट लग गई तो घर कैसे चलेगा। ये उस दिन ये थॉट मेरे मन में सुबह से लेकर और ऑफिस गई ना मैं तब तक चलता रहा। और गांव है, जैसे जाते हैं ना खेतों से क्रॉस करके, जैसे ही मैंने गांव में एंटर किया ना, एक छोटा सा पिल्ला साइड बाय साइड चल रहा था, वो अचानक मेरी एक्टिवा के सामने आया। और उससे मैम जस्ट मान लीजिए 5 मिनट पहले भी नहीं, मेरे को एकदम ये आ रहा कि कैसे एकदम से एक्सीडेंट हो गया। इतनी चोट हम सहन कर लेते हैं, वैसे तो हमें सुई लग जाती है तब भी इतना पेन होता है। मतलब ये थॉट उस दिन मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है। और कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, अब पता चला है। और उस दिन मैं अपना कंटिन्यू मजे से सोचती चली जा रही, और थोड़ी सी देर में ही मेरे साथ वो मूवी वाला सीन हो गया, एक्टिवा कहीं मैं कहीं और धड़म धड़म। और फिर ये कि गांव में जैसे घर थे दो चार, एंट्री पे ही उन लोगों ने मुझे उठाया। चोट तो जो लगी सो लगी। और फिर उठा रहे हैं वो लोग, मैं कह रही हूँ नहीं मैं अपने आप उठूंगी। मतलब उस टाइम में इतना ये कि भाई रुक जाओ, पहले मेरे को देखने दो हो क्या गया, मैं अपने आप उठूंगी। तो मैं उठ के वो घर पे ले गए, किसी ने एक्टिवा उठाई मेरी। और मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी ऑफिस, थोड़ी सी डिस्टेंस रह गई थी मेरी। तो वो बोले नहीं मैम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, कोई बुला लो, या घर से बुला लो या किसी स्टाफ मेंबर को बुला लो। तो मैंने अपने किसी कलीग को ही फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं इस घर में हूँ और यहाँ आ जाना आप। वो लोग आए, वो मेरे को एक्टिवा पे लेके गए। माइनर सी ही थी, लेकिन वो थॉट का एक बता रही हूँ कि उस टाइम पे। और फिर मेरे ना लेग में लिगामेंट डैमेज हो रखे थे, तो मेरे को प्लास्टर बंधा 1 महीना, और वो मेरी थॉट ना सच हो गई। और फिर मेरे को लगा कि मैंने गुड़िया को काम सिखाना चाहिए था, 9th में थी उस टाइम। उसके बाद मेरी जेठानी आई, जैसे तैसे हमने काम चलाया। फिर मैंने इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम सिखाना शुरू किया। तो ये एक थॉट का ही, मैं कहती हूँ मैंने ही अट्रैक्ट किया उस चीज को अपने लिए, और मेरे ही दिमाग में बार 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 वो, अब उसको कुछ भी कह लीजिए कि आभास हो रहा था मुझे कुछ क्या था। लेकिन उस दिन के बाद मेरे को ये लगता है कभी भी कोई ऐसी थॉट आती है ना, तो अब पता लग गया, थैंक यू आई लव यू कुछ भी, और मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा सोचना ही नहीं है जब भी ऐसी थॉट आती है। तो उस दिन बड़ा मुझे लगा कि मैंने सोचा, मैंने बार बार सोचा, और मैं उसको सोचती ही रही कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। और वो मैंने अट्रैक्ट किया। तो नेगेटिव थॉट्स या कह लीजिए हमारे डर कई बार ऐसे ही हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ एक बार और हुआ था। उस टाइम मैं 28-30 किलोमीटर दूर जाती थी, एक्टिवा पे ही जाती थी। मेरे आगे आगे मैम एक ट्रक चल रहा, और कभी वो आगे हो जाए कभी पीछे हो जाए। और मेरे को ये लग रहा ये तेरे को ठोकेगा आज, ये तेरे को ठोकेगा आज। पता नहीं उस दिन भी मेरे मन में ऐसा ही कुछ चल रहा। और ट्रक ने कुछ नहीं किया, वो साइड से चला गया। और जैसे ही मैं टर्न लेके जो दूसरा गांव था उसकी तरफ हाईवे से मुड़ी, वहां दो चार रोड़े पड़े थे थोड़े से, उनके ऊपर स्लिप होके एक्टिवा डर। तो मैंने ऐसा देखा है कि हम सोचते हैं ना तो वो डर कभी ना कभी सच में हमारे सामने आता है। तो जब भी अब कोई नेगेटिव थॉट ऐसा आता है ना, तो मैं उसको तुरंत कह देती हूँ भाई तू जा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फिर उसको कुछ और से डाइवर्ट कर देती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा ये 2 बार हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल डर को बिल्कुल ना आने दें अपने मन में, यस, यही उसी समय वो। क्रॉस 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 कर दिया करो और अपना भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते जाया करो। बोलिए प्रीति जी। बस यही कह रही थी मैं भी कि भाई आता तो है, ये नेगेटिव थॉट आता तो है, तो अनजाना नेगेटिव थॉट डर। आने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो तो एकदम इजीली आ जाता है। हाँ, पॉजिटिविटी के लिए आदमी को संघर्ष करना जो पड़ता हुआ है। ही नहीं है ना उसका निगेटिविटी के डर लिए लगा कभी रहता कोई है। संघर्ष नहीं होता है। हाँ, तो फिर उस टाइम बस यही। क्रॉस 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 जो भी आते हैं थॉट, यही आगे बोलो। के आगे के लिए अनसेफ्टी का डर लगा रहता है कि क्या होगा क्या कोई नहीं। जरूर, हाँ, लगा तो रहता है, पर क्यों करना ना, अभी हम तो सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते बस आ गया ना, तो उसको छोड़ दो, उसको बोलो क्रॉस 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 हट जाओ, ऐसे बोलो उसको। अनजाने जाने मेहमान, दो। अनचाहे मेहमान की तरह उसको भेज। थैंक यू, थैंक यू। कर रहे हैं, प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं। थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ है? नहीं तो हम इसको क्लोज करें। शेयरिंग आपको कुछ पूछना है पूजा जी? शेयरिंग है दिमाग की। हाँ जी पूजा जी बोलिए। जी, जैसे मैंने आपको एक दो दिन से बोल रखा था कि मेरा माइंड का डिस्टर्ब रह रहा है। तो क्या हुआ कि बच्चों के साथ में ऐसे ही कैजुअली
थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग हो गई। तो बाबू मेरे पास में आया, उसने बोला कि चलो एक बार बात करते हैं बोल के। अब बैठ के आराम से सुन। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर, थोड़ा सा नेटवर्क चेक करें आप। थी बोले। थी कल बाबू मेरे पास में आया, मेरा बेटा हम्म। बोला कि मम्मा आपसे बात करना है बोल के। एंड आप बस मेरी बात सुनो पहले बोल के। तो मेरा माइंड एक्चुअली में डिस्टर्ब चल ही रहा था। तो मुझे उसको एक दो जगह पे करेक्शन करने की ऐसी फील आया कि वो बोल रहा है तो बीच में करेक्शन करूँ बोल के। लेकिन उसने बोला कि पहले आप मेरी पूरी बात सुनो। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, आज पहले बात सुन लेते हैं बोल के। मैं एक्चुअली उसको एकदम आराम से सुनी। उसके बाद में जैसे जैसे उसने मुझे अपनी सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए कि उसको क्या फील हो रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, उसको क्या लग रहा है, मतलब मेरी तरफ से उसको क्या फीलिंग आ रही है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो बोल के। बाद में मुझे पता चला कि करेक्शन उसको नहीं करने की जरूरत है। इंस्टेड मैं उसको कोई चीज के लिए करेक्ट करूं, मुझे खुद को करेक्ट करने की जरूरत है। तो कल मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया था। जितने भी डिस्टरबेंस थे जो भी थे उससे बात करके ही क्लियर हो गया था। उसके बाद में मैंने काफी देर तक सोचा। उसकी पूरी बात खत्म होने के बाद में भी काफी देर तक सोचा कि मतलब जो जो वो बोल रहा है एक्चुअली राइट बोल रहा था कि हाँ हो सकता है मैंने मेरी तरफ से मैंने नहीं भी किया है बट उसको फील हुआ है ये चीज बोल के। तो फिर मैंने उसको सॉरी बोला तो उसने बोला इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मत करना। मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि मैं कर रही हूँ बोल के, तो मैं ट्राई करूंगी। फिर मैंने उसको एकदम प्यार से समझा, जैसे तुमने मुझे दीदी से भी बात बार दोनों things है तो ऐसा है ना, नेचुरली एक दूसरे से अगेंस्ट हो जाते कोई के बात पे। तो फिर बोला कि दीदी को मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो मैंने बोला जैसे आपने मुझे अभी समझाया ऐसा बोलती हूँ, अभी तो ऐसे करती हूँ ना कि मैं नहीं बोलती हूँ, उसी तरह से आप भी बोलते हो और आपको पता नहीं चलता है। तो फिर इसने बोला ठीक है मैं किसी से भी बात करूंगा बोल के। तो एकदम क्लियरली सब कुछ, मतलब बैठ के सिर्फ बात करने से और कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ बात कर सब क्लियर हो गया। एंड मेरा माइंड रिलैक्स हो रखा था कि हाँ मुझे ये चीज में करेक्शन करने की जरूरत है बोल के मुझे पता चला। मैजिकल इंसिडेंट ऑटोमेटिकली हुआ जो शायद कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मेरे ये था कि हाँ मुझे ये क्लियर करना है बोल के, लिए हुआ होगा। इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। मतलब कितने ब्यूटीफुल तरीके से बच्चों के साथ जो भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था या होने वाला था उसको उन्होंने बात करके एकदम बढ़िया से उस चीज को सुलझा लिया। हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चों को नहीं मालूम है, हमको ज्यादा मालूम है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे कई बार हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत सारी चीजों को वो समझ रहे होते हैं। एक्चुअली हम लोग स्पेस ही नहीं देते ना उनको उतना बोलने की। पहले बोल देते हैं ना कि तुम समझते ही नहीं हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। लेकिन पूजा जी ने बहुत ही शांति से अपने बेटे की सारी बात सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने इस चीज को रियलाइज भी किया कि गलती उनकी है, बेटा सही बोल रहा है। हाँ, हम अनजाने में कई बार वही सेम पैटर्न को दोहराते रहते हैं, कि वो पैटर्न बन गया ना उच्चतन मन में कि ये ऐसा होगा तो हमें ऐसे ही करना है, थोड़ा सा कुछ होगा तो हमें डांटना ही है, हमें मारना ही है, हमें उसको कुछ जवाब ही देना है। लेकिन बच्चों से अगर आप बात करें तो चीजें ज्यादा क्लैरिटी से मिल जाती है, समझ में आती है कि हाँ अच्छा यहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं, इसको ऐसे करना है। थैंक यू पूजा जी, मेरी समझ से ये सबको सुनने की जरूरत होगी, इसीलिए आज ये बात आई है क्लास में कि बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से करें, बच्चों की बात को सुने, उनको टाइम दें, उनकी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो तो इस समय के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली एक होता ना, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं ना कि वो समझने की, करने की, यूट्यूब से, इंस्टा से, हर तरफ से तो वो चीजें समझ रहे होते हैं। तो उनका नॉलेज बहुत अच्छा है इस समय। तो उनसे बात करके भी अगर कुछ समझना हो ना तो कोई गलत नहीं है कि वो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम, नहीं, उनको बहुत कुछ मालूम है। अभी की जनरेशन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो ये मानती हूँ, उनको क्लैरिटी भी बहुत है हर चीज की। जो बात हम लोग खुल के नहीं बोल पाते थे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद है, वो लोग खुल के बोलते हैं, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना है। तो हम लोग नहीं बोल पाते, उनको क्लैरिटी नहीं थी क्या चाहिए, उनको क्लैरिटी है हर बात की, कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पहनना है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे अभी का जनरेशन बहुत क्लियर लगता है।
वो स्मार्ट भी लगता है, बहुत उनको अच्छी जानकारियां है। तो थैंक यू पूजा जी शेयर करने के लिए। सब अपने बच्चों एडिशन पे भी पूरा ध्यान दें। छोटा सा एडिशन करना चाहती हूँ उसी में। जैसे बाबू ने मुझे बताया, उसने मुझे ये चीज मतलब ये बोली कि मम्मा आप मेरे और डिस्क्रिमिनेशन करते हो। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि मतलब उसको थोड़ा ज्यादा या मुझे थोड़ा कम करते हो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। ट्रूली अग्री, या फिजिकली या मैं अपनी तरफ से शायद नहीं कर रही हूँ, उसको ये चीज फील की है। और उसने मुझे इतनी क्लियरली उसके एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि आप देखो आपने किया था, वो किया था, आपने मुझे समझाया बट आपने दीदी को इस बारे में नहीं समझाया। आपने मुझे बताया कि मैं यहाँ गलत हूँ, बट आप दीदी को कभी नहीं बोलते कि आपको वो गलत है। मतलब उसने मुझे इतनी प्यार से और इतने मतलब परफेक्शन के साथ, बोल सकते हो ना, परफेक्ट एग्जाम्पल्स जो कि रियली हुए। आई अग्री। अब उसकी बात सुनने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ मेरी यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक्स की है बोल के। इवन ठीक है वो गलत है, मैं उसको समझा रही हूँ, मान लीजिए कि दीदी गलत नहीं है, मैं उसको नहीं समझा रही हूँ, तो ये फील हुआ कि मुझे बताया इस सिचुएशन में, लेकिन दीदी को आपने उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं बताया। तो वो चीज मुझे पता चली कि मुझे दोनों को इक्वालिटी करने की कितना जरूरत है बोल के मेरी तरफ से। जबकि मुझे पहले लगता था कि मैं नहीं करती हूँ, मैं उसको ये बोल, मैंने तो मैं कभी भेदभाव नहीं करती हूँ बोल के। तो मुझे इतनी प्यार से आज सुबह ही उसने एग्जाम्पल दिया। मैंने उसको बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पनीर का सब्जी रखा, मैंने दीदी को तो बताया भी नहीं। तो बोला देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। मतलब कि इतना क्लियरली, और मुझे लगा कि हाँ यार सच्ची तो बोल रहा है। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने तुम्हारे लिए रखा, वो तुम्हारे लिए, बट उसके लिए तो नहीं हुआ चीज। तो इतना क्लियर एग्जाम्पल्स वो मुझे दे रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा बट आप कर रहे हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसका मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बोला ये चीज। उसने ये बोला कि आप दीदी के लिए भी कर रहे हो बट आपको ये पता नहीं चल रहा है। तो मुझे मेरे से दिया है कि तुम्हें इस चीज पे बहुत काम करने की। हाँ पूजा जी, जो आपने कहा ना, ये हम लोग अनजाने में बहुत बार कर रहे होते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि वो हमारा पैटर्न बन गया ना। करने के लिए तो सही जा रहे होते हैं, गलत करना नहीं चाह रहे होते हैं, इंटेंशन हमारा ठीक रहता है, लेकिन अनजाने में भी हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। अब जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका असर हमारे बच्चों पे कितने खूबसूरत तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि आप वो बुक्स पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के भी दिमाग पे, सब पे काम कर रहा है। ये सारी बुक्स की वजह से हमारे बच्चों की लाइफ जो है, उनका फ्यूचर बहुत खूबसूरत होने वाला है। क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है ना। जो आप बोल रही हैं, आप क्या बोलेंगे जो आप पढ़ रही हैं, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रही हो। बच्चे के साथ इतना सुंदर तरीके से इंटरेक्शन करना, जो क्लैरिटी उसने आपको दी है, सोचिए। बात करने से बहुत सारी बातें वैसे भी सुलझ जाती हैं, बात नहीं करने से ही वो ज्यादा उलझती है, मुझे जो लग रहा है। बात कर लो, वो कंप्लीट हो गई, आपको भी क्लैरिटी मिल गई, बच्चे का भी मन शांत हो गया। थैंक यू पूजा जी, इतनी सुंदर तरीके से सबको बताने के लिए। सबको कुछ ना कुछ इससे क्लू जरूर मिला होगा आज आपकी शेयरिंग से। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।